नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। विधानसभा में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई भर्ती प्रक्रिया में हुए भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री ने कहा, आईजीएमसी शिमला व मेडिकल कॉलेज टांडा में 6 माह में आरंभ होगी रोबोटिक सर्जरी सुविधा। मुख्यमंत्री ने कहा, नौतोड़ मामलों का सर्वमान्य हल सुनिश्चित करेगी प्रदेश सरकार। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा सदन में आज प्रश्नकाल के दौरान राजकीय डिग्री कॉलेज मंडी में प्रशासनिक और शैक्षणिक ब्लॉक के निर्माण से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, एक बिल्डिंग बनाने में हमें 27 करोड़ और 40 करोड़ रुपया लग रहा है। अब कारण क्या है कि डेविएशंस हो जाता है, आइटम चेंज हो जाती है, और माननीय मंत्री जी ने ठीक कहा, फ्रेम स्ट्रक्चर्स में चले जाते हैं, आरसीसी से कहीं और चले जाते हैं। अब स्थिति ये है कि ये 5 साल से ऐसा होता आ रहा है और हम व्यवस्था परिवर्तन करने लगे हैं। हम जितनी भी बिल्डिंग्स आगे से बनेगी, कंस्ट्रक्शन ऑडिट करवाएंगे। कितने कीमत होनी चाहिए, क्या फ्रेम स्ट्रक्चर की कीमत होनी चाहिए, क्या सरिया किस रेट पर मिलता है, किस रेट पर सीमेंट उपलब्ध होता है। फिर भी ये बिल्डिंग की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है, घर की बिल्डिंग बनाने में इतना खर्चा नहीं आता। ये सारी चीज़ों को बड़े डिटेल से देखने की ज़रूरत है और माननीय मंत्री जी ने ठीक कहा कि हम सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद आने वाले समय में जो डीपीआरस बन रही है, एक डीपीआर आपकी अगर 10 करोड़ की है तो उसमें 15 करोड़ हो जाता है और उसके बनते बनते वो 25 करोड़ में चली जाती है। ये पिछले कई सालों से व्यवस्था ऐसी चल रही थी। हम सड़क में भी, हम बिल्डिंग्स में भी हमेशा आगे बढ़ेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑडिट के साथ आगे करेंगे। और डीपीआर में किस प्रकार डीपीआर बनती है, उस दृष्टि से भी हम इस पर आगे बढ़ना चाहेंगे। और माननीय मंत्री जी से भी मैं चाहूँगा कि हमको ये सब चीज़ों को देखकर आगे बढ़ना है, क्योंकि डबल कॉस्ट हो जा रही है, ट्रिपल कॉस्ट हो जा रही है। कितने टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड तो हमने छोटा कर दिया। जो पहले 60 दिन हुआ करता था वो हमने छोटा करके 10 दिन हमने टेंडर की डेट रख दी और 10 दिन में अवार्ड की कर दी। इस दृष्टि से बड़ी आगे परिवर्तन करने की जरूरत है। बुधवार को विधानसभा सदन में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई भर्ती प्रक्रिया में हुए भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर नियम 130 के अंतर्गत हुई चर्चा का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हमारी सरकार ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन होगी और पेपर लीक जैसे मामले के लिए हम ये भी विचार करने जा रहे हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैसे करना है उसमें विचार विमर्श चल रहा है, ताकि कोई और आने वाले जब संस्था आएगी उसमें पेपर लीक ना हो सके। मैं इस सदन को यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि जो हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है उसमें क्लास 4 के इंटरव्यू नहीं लिए जाते, बल्कि क्लास 3 के ही इंटरव्यू लिए जाते हैं। इसके लिए हमने एक निष्पक्ष स्वतंत्र कमेटी बनाई है जो 3 महीने के अंदर हमें अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी। और जो हमारे यहाँ नया चयन आयोग होगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, जिसमें मेरिट को आधार रखा जाएगा, पेपर लीक की संभावना को खत्म कर दिया जाएगा। वो नया चयन आयोग जो होगा वो 3 महीने के भीतर जो ये कमेटी है वो रिपोर्ट जब हमें सबमिट करेगी, उस रिपोर्ट के आधार पर हम गहन विचार विमर्श करेंगे। पूरे देश के और केंद्र सरकार के जो चयन आयोग है उसके धन के आधार पर हम ऐसी संस्था बनाएंगे जो हमारे हिमाचल प्रदेश के युवाओं को विश्वास पैदा कर सके कि जो हम पेपर देंगे वो पेपर के अनुसार, मेरिट के अनुसार हमारे साथ न्याय होगा। उसका दफ्तर हम हमीरपुर जिला में ही रहने देंगे, उसके दफ्तर को हम नया नाम देंगे, उसको हमीरपुर जिले में रहने देंगे। और उसमें जो कर्मचारी लगेंगे, मेरा यह मानना कि जिस संस्था पर उंगली उठ जाए उस संस्था के जितने भी कर्मचारी है उसको द्वारा उस संस्थान में काम करने का के बारे में हमें जिम्मेवारी नहीं देनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से हमने ये भी फैसला किया है कि जो कर्मचारी है उनसे ऑप्शन मांग लिया जाएगा और संबंधित विभाग को उनका ऑप्शन के अनुसार भेज दिया जाएगा। जो उनकी प्रमोशन से संबंधित नियम होंगे, कहीं उसकी इस विभाग के द्वारा प्रमोशन जो करवाई जानी है उस प्रमोशन को उस पर भी उनके जिस विभाग में वो ऑप्शन देंगे उसमें कंसीडर किया जाएगा। और जो नया चयन आयोग होगा
जिसका कार्यालय हमीरपुर में होगा, उसमें रोटेशन के आधार पर जिनकी इंटेग्रिटी अनडाउटफुल होगी उनको हम उस चयन आयोग में रखेंगे। यही नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि जब तक ये चयन आयोग नहीं होगा तब तक हम भर्तियां नहीं करेंगे। हमने ये कहा है कि तब तक पब्लिक सर्विस कमीशन जो हिमाचल प्रदेश का है, उस पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है और पहले चरण में हमने करीब 3000 जो भर्तियां हैं उसको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत उसकी प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इंक्वायरी चल रही है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है, सत्ता की कुर्सी में बैठे हुए लोग जब आंखें मूंद लेते हैं तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार होता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण चयन आयोग हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है। सत्ता में कुर्सी में बैठकर जब कोई व्यक्ति सत्ता का दुरुपयोग करता है तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार के केस और युवाओं को धोखा देने वाले पेपर लीक जैसे मामले आते हैं। हमारी सरकार जब से आई है वो ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखती है, ईमानदारी में विश्वास रखती है, नैतिकता में विश्वास रखती है। हम इस दृष्टि से आगे भी बढ़ रहे हैं। किस प्रकार से ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, हमने तुरंत प्रभाव से भंग किया और इसकी एक दीपक सानन की संबंधित कमेटी भी बना दी जो नया चयन आयोग बनाएगा। और जो हमारे युवा साथी है, जब से ये कर्मचारी चयन आयोग को हमने भंग किया तब से उनके एग्जाम नहीं हुए हैं। उनके लिए जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हुए हैं सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में और जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं, मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि उनके जो उस समय की एज थी उसको कंसीडर कर लिया जाएगा। उनका अगर वो ओवर एज भी हो गया है तो भी उनको एग्जाम में बैठने की इजाजत दी जाएगी। राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है ताकि प्रदेश में ही मरीजों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। लोगों को घर द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार सायं शिमला में स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अगले 6 माह में आईजीएमसी शिमला और मेडिकल कॉलेज टांडा में पायलट आधार पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी और इस संबंध में जल्द ही चिकित्सकों व अन्य स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां 134 प्रकार की प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाएं, विशेषज्ञ चिकित्सक और चिकित्सा कर्मचारी, नवीनतम अत्याधुनिक MRI, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्सरे की सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे स्थानीय लोगों की जिला अस्पतालों पर निर्भरता कम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में कैंसर केयर के लिए उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। कैंसर विभाग के लिए 400 करोड़ रुपए और 150 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार किन्नौर जिले में नौतोड़ भूमि मामलों के सभी पहलुओं की जांच कर इसका सर्वमान्य समाधान निकालेगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार सायं शिमला में किन्नौर वेलफेयर सोसाइटी के कार्यक्रम तोशिम 2023 को संबोधित करते हुए कहा कि किन्नौर जिला अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए विश्वविख्यात है और वर्तमान राज्य सरकार जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों को अधिक लाभ प्रदान करने के लिए राज्य में 10 कोल्ड स्टोर स्थापित कर रही है ताकि उन्हें बिचौलियों के शोषण से बचाकर उनके उत्पादों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जा सके। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की स्थापना के लिए किन्नौर जिले में भूमि चिन्हित कर ली गई है। स्कूल का परिसर 40 बीघा भूमि में स्थापित किए जाने वाले विद्यालय का निर्माण कार्य इसी वर्ष शुरू कर दिया जाएगा। राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ये विद्यालय खोले जाएंगे जो विद्यार्थियों को उनके घरों के नजदीक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर है और सरकार इस क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यटकों की सुविधा के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे। वर्तमान राज्य सरकार समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित कर रही है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सुख आश्रय विधेयक 2023 को वर्तमान विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया गया है। इससे राज्य के लगभग 6000 अनाथ सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन कर सकेंगे। इस अवसर पर समाज में उल्लेखनीय योगदान के लिए विशिष्ट व्यक्तियों को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने मुक्केबाजी में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सुश्री मीनाक्षी नेगी को 1 लाख का पुरस्कार देने की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने स्मारिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर किन्नौर वेलफेयर सोसाइटी ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए 1,11,000 रुपए की राशि का चेक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।